नमस्कार बच्चों। आज कल की वीडियो में हम लोग पढ़े हिंदी की बोलियाँ और आज बोलियों में कल पूरा हुआ था आपका पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ और पूर्वी हिंदी की, और आज की वीडियो में आपका है बिहारी हिंदी। जैसे कि हमने उपभाषा 5 बताई थी कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। तो बोलियों के बारे में हमने बताया इसके पहले वाले वीडियो में, पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ और पूर्वी हिंदी की बोलियाँ। और आज बिहारी हिंदी की बोलियों में कौन कौन से बोलियाँ हैं इसमें? मगही, मैथिली, भोजपुरी। ठीक है, अब भोजपुरी के बारे में थोड़ा सा पहले परिचय कर देंगे। भोजपुरी और भोजपुरी में ये था कि ये बिहार के एक ज़िले भोजपुर नाम से एक व्यापक क्षेत्र का नाम भोजपुरी क्षेत्र से पड़ा। जैसे आज का टॉपिक रहेगा आपका भोजपुरी। भोजपुरी सुने हैं नाम ना भोजपुरी। इस समय तो बहुत सिनेमा में फिल्में भोजपुरी चल रही हैं, भोजपुरी चैनल कितने आते हैं, और आपके ये लैंग्वेज भी सुने ही होंगे आसपास में सबकी। चलिए अब इसके बारे में भोजपुरी में बताएंगे कि ये बिहार के एक ज़िले, बिहार में एक ज़िला है भोजपुर है, तो मतलब बिहार की भाषा कहते हैं कि बिहार में ही आता है, लेकिन आपके यूपी में बहुत जगह ये भाषा बोली जाती है। इसलिए इसको कई कवियों ने मतलब बिहार की न मानी, बिहारी भाषा नहीं माना है। कई कवियों ने इसको मतलब अलग से रखा है कि ये पूर्वी हिंदी की बोली है, लेकिन ये बिहार के साइड से नहीं, क्योंकि ये इसका शुरुआत तो बिहार से ही है। लेकिन यूपी में भी कई जगह, जैसा कि इस क्षेत्र की बोली भोजपुरी है। इस भोजपुर को राजा भोज के वंशजों ने स्थापित किया था, और भोजपुरी का एक लंबा क्षेत्र है जो उत्तर में नेपाल की दक्षिणी सीमा के निकट से शुरू होकर दक्षिण में छोटा नागपुर तक और पश्चिम में पूर्वी मिर्ज़ापुर, वाराणसी, पूर्वी फैजाबाद से लेकर रांची और पटना के निकट तक फैला है, जिसमें बस्ती के कुछ भाग गोरखपुर, देवरिया, रांची, पालामऊ आदि सम्मिलित हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसे बिहारी बोली मानने में कुछ विद्वान जो क्या करते हैं, संकोच करते हैं। आप देखेंगे बिहार में तो ये बोला ही जाता है, जो भोजपुर जगह है वहाँ से शुरुआत इसकी मानी गई है। लेकिन आपके यूपी में आप यहाँ बनारस के आगे चले जाइए, बनारस से ही स्टार्ट है। बनारस में आप जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे बनारस जो ट्रेन, बस या वहाँ स्टेशन पे भी कई लोग अधिकतर भोजपुरी बोलने वाले लोग होंगे। बनारस से साइड में आप चले जाइए, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, ये सब भोजपुरी का ही क्षेत्र है। और इसमें देखिए कहा गया है कि भोजपुरी में साहित्य रचना की दीर्घ परंपरा मिलती है, बहुत लंबी परंपरा मिलती है भोजपुरी से। और मध्यकालीन भक्त कवियों में जैसे कबीरदास, चरणदास, धर्मदास, धरणीदास आदि ने भोजपुरी ने अपने कई वाणियाँ प्रस्तुत की है। जैसे कबीरदास को कहा गया है ना कि कई भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया है। तो जितने भी ये संत थे इधर, कबीरदास, चरणदास और इसमें धरणीदास, कई ऐसे संत थे जिन्होंने अपनी वाणियों को भोजपुरी में प्रस्तुत किया। यहाँ की ठाकुर कवि का जो विदेशिया है, ठाकुर कवि ऐसे तो कबीरदास, चरणदास, कबीरदास की वाणी में भी मिलता है। कबीरदास, चरणदास, धरणीदास। देखिए साहित्य में की बात कर रहे हैं कि भोजपुरी में साहित्य में इन लोगों की वाणियाँ जो हैं, संतों की जो वाणियाँ हैं वो साहित्य में आई। और आप देखते हैं कि इनका विदेशिया जो था, विदेशिया जो ठाकुर कवि का विदेशिया जो रचना बड़ी फेमस थी, किससे? भोजपुरी से ही। ठाकुर का विदेशिया जो रचना है, ये जो इसमें भोजपुरी का ऐसा संकलन था कि बहुत लोकप्रिय रहा। सिनेमा में भी भोजपुरी को स्थान मिला है, सिनेमा में तो आप लोग जानते ही हैं। और इसमें कहा गया है कि विशेषताएं भोजपुरी की ध्वनियाँ जो हैं अवधि के समान हैं, ड़ ध्वनि नहीं है। जैसे डॉक्टर गियर्सन ने भोजपुरी, मैथिली और मगही बोलियों को संयुक्त नाम बिहारी रखा है। भोजपुरी, मैथिली और मगही, जैसे ये बिहारी हिंदी में आता है आपका भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक है, तीन ही तो है ना, तीन जो हैं, तीन को नाम इस केंद्र में रखा है बिहारी हिंदी में। भोजपुरी में देखिए कबीरदास, चरणदास का इन लोग के दोहे, अगर आप दोहों में कुछ पंक्तियाँ, मिली जुली पंक्तियाँ भोजपुरी की मिलती है। ठाकुर का जो विदेशिया जो रचना है ये बड़ी लोकप्रिय हुई भोजपुरी भाषा में। और इन्होंने कहा कि
ये जो है कि बिहारी उपभाषा पूर्वी समुदाय के अंतर्गत उड़ीसा, बंगला, असमिया के साथ साथ बिहारी का उल्लेख भी है। वस्तुतः इनको एक वर्ग में रखने का कारण यह है कि इन सब भाषाओं की उत्पत्ति जो है मागधी प्राकृत से हुई है। जैसे भोजपुरी का है, हमने बताया था ना कि सौरसेनी अपभ्रंश और फिर अर्धमागधी अपभ्रंश से आपका पूर्वी हिंदी था, सौरसेनी अपभ्रंश से था पश्चिमी हिंदी था, और ये जो बिहारी हिंदी है ये मागधी अपभ्रंश से है। किससे है? मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से ये वाला है बिहारी हिंदी। ठीक है, अपभ्रंश हमने बताया कि ये सबसे ज़्यादा पूछता है और इसको जानना ज़रूरी है। 3 अपभ्रंश जैसे पूर्वी, ये अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, ये तो मागधी अपभ्रंश से आपकी बिहारी हिंदी में जितनी भी बोलियाँ आएंगी ये किससे आएंगी? मागधी अपभ्रंश से आएंगी। देखिए इसमें जो है कि बिहारी का जो डॉक्टर उदयनारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्भव और विकास में बिहारी नामकरण के निम्नलिखित कारण बताए। क्योंकि पूर्वी हिंदी तथा बंगला के बीच में बिहारी की अपनी विशेषताएं हैं जो ऊपर तीनों बोलियों में सामान्य रूप से वर्तमान है। देखा, भाषा के अर्थ में ई प्रत्यांत बिहारी नाम भी गुजराती, पंजाबी, मराठी आदि की श्रेणी में आता है। जैसे ऐतिहासिक दृष्टि से यह नाम उपयुक्त है। बौद्ध बिहारों के नाम पर भी यह प्रदेश का नाम बिहार पड़ा। प्राचीन बिहारी भाषा भी वस्तुतः प्रारंभिक बौद्धों तथा जैनों की भाषा थी और बिहारी में साहित्य का सर्वथा अभाव है, ऐसी बात नहीं है। उत्तरी बिहार की भाषा मैथिली के में प्राचीन साहित्य उपलब्ध है। अब देखिए इसका जो बताते हैं कि इन्होंने बिहार सभी ने अपना अपना मतलब बिहारी भाषा के अंतर्गत भोजपुरी बोली की विशेषताएं और उसका अध्ययन भी प्रस्तुत किया। और यही माना जाता है कि ये भोजपुर राजा जो थे उन्हीं के नाम से ये पड़ा। इसी नगर के नाम पूरे प्रदेश में उनकी जो समृद्धशाली नगर था भोजपुर नामक एक, और राजा भोज थे, उनके वंशज ने मालवा में आकर इस नगर को बसाया और अपनी राजधानी बनाई। इसी नगर के नाम पर पूरे देश का नाम क्या पड़ा? भोजपुर पड़ा। भोजपुर देश का नाम है वो जो बिहार में पड़ता है। ठीक है, अब इसमें है कि एक यद्यपि ये प्राचीन भोजपुर नगर नहीं है तो भी बड़का भोजपुर और छोटका भोजपुर नाम के 2 गांव शाहाबाद जिले में आज भी उसकी स्मृति को संजोए हुए हैं। भोजपुरी बोली जैसे बनारस, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, गाजीपुर, देखिए ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो बनारस, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, देखिए बिहार की तो है ये है भोजपुर नगर की, लेकिन यहाँ पे आपका बनारस, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, ये इस जगह पे भी बोला जाता है। गोरखपुर, बस्ती में भी बोला जाता है। और आजमगढ़, शाहाबाद, चंपारण, रांची, ये बहुत जगह बोला जाता है कि चंपारण में भी बोला जाता है। ये तो देखिए हमने ये बताया था कि जब हम किसी क्षेत्र के, नगर के लोग जो जाते हैं, जहाँ जैसे हमारी अवधी भाषा को ले लीजिए, भोजपुरी को भी ले लीजिए, जब बाहर कहीं जाते हैं, जैसे कहीं अलग शहर में अपना घर बनाते हैं या वहाँ जाके कोई काम उम करते हैं, तो वहाँ उनका जो ग्रुप होता है, वहाँ जो लैंग्वेज का विकास होता है, जो वो भाषा बोलते हैं, जो बोली बोलते हैं, तो उसका भी रूप वहाँ विकसित होता है और आसपास के लोग भी मतलब उससे प्रभावित होते हैं। उनके संग कई लोग रहते हैं। कहते हैं कि भोजपुरी हिंदी प्रदेश की सबसे बड़ी बोली है। देखिए हिंदी प्रदेश की जो भोजपुरी है, हिंदी प्रदेश की सबसे बड़ी बोली मानी गई है। हिंदी प्रदेश की सबसे बड़ी बोली, सबसे ज़्यादा बोलने वालों की संख्या भोजपुरी है। हिंदी प्रदेश की सबसे बड़ी बोली, सबसे बड़ी बोली है हिंदी प्रदेश की सबसे बड़ी बोली मानी गई है भोजपुरी को।
आप भोजपुरी में देखिए कि कहते हैं कि भाषा के उपभाषा में जो है इसके बोलने वालों की संख्या 2,75,00,000 है। और पहले भोजपुरी कैथी लिपि में लिखी जाती थी, किंतु अब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा संबंधी कुछ साम्यों को छोड़कर शेष सब बातों में भोजपुरी प्रदेश बिहार की अपेक्षा हिंदी प्रदेश से अधिक निकट है। सही बात है, इसीलिए कई कवियों ने इसके प्रति संकोच जताया है कि ये हिंदी प्रदेश से भी बहुत जुड़ी हुई है। आप देखेंगे कि भोजपुरी में जो है कि ये भारत की उपभाषाओं में इस बोली का प्रमुख स्थान है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में इस बोली को वह स्थान नहीं मिल सका जो अवधी और ब्रज तथा मैथिली को मिला है। संस्कृत का केंद्र होने के अतिरिक्त काशी हिंदी साहित्य का भी प्राचीन केंद्र रहा है, किंतु भोजपुरी बोली में घिरे रहने पर भी इस बोली का प्रयोग साहित्य में कभी नहीं हुआ। काशी में रहते हुए भी कविगण प्राचीन काल में ब्रज तथा अवधी में ही आधुनिक काल में साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी में लिखते रहे। जैसा कि वहाँ काशी की हमने कहा बनारस की बोली तो है ही, ये बनारस से सबसे ज़्यादा मतलब प्रमुख माना गया है। अगर आप बनारस में जाते हैं तो वहाँ की अधिकतर लोगों के मुँह से मतलब भोजपुरी ही सुनेंगे, लेकिन वहाँ पे जो कविगण हैं किसी ने भी ऐसी मतलब वहाँ से रचना नहीं की, उन्होंने अवधी और या ब्रज भाषा में ही की। काशी के भी जो कवि थे उन्होंने ब्रज भाषा अवधी में रचना की, क्योंकि ये तो वही जानते होंगे, लेकिन उन लोगों ने की, इसीलिए भोजपुरी जो है साहित्य क्षेत्र में उतना नहीं आई, कवियों की रचना नहीं हुई। संतों की जो थी वो संतों ने तो अपनी वाणी के माध्यम से मतलब सबको अपना बताते रहे। वो तो जहाँ गए वहाँ उस वाणी को मतलब उस वाणी में ही उन्होंने अपने भाषा को अपनी सारे जितने भी सत्संग थे वो उसी भाषा में कहते थे। अब इसमें था कि भाषा की भाषाओं में ये बोली बहुत प्रमुख स्थान तो था ही, लेकिन भोजपुरी बोलने वाले में अपनी भाषा की अति अटूट श्रद्धा एवं प्रेम है, लेकिन इतना होने पर भी इसमें लिखित साहित्य का अभाव है। लोक साहित्य की दृष्टि से भोजपुरी बोली बहुत संपन्न है। मंगल पर्व के अवसर पर स्त्रियां भोजपुरी में गीत गाकर अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त करती हैं। जैसा कि मिर्ज़ापुर, बनारस एवं बलिया जिले में जो कजली गाई जाती है उसकी भाषा ठेठ भोजपुरी होती है। ये गीत अधिकतर वर्षा काल के सावन महीने में गाए जाते हैं और इसमें राजनीतिक, धार्मिक विवेचन आदि भोजपुरी में होता है। देखिए आपने ये देखा होगा कि आप जितने भी लोग मंगल गीत संगीत आप शादी विवाह में और या फिर कोई भी मांगलिक कार्यों में जो भजन गाया जाता है, जो गीत गाया जाता है स्त्रों के माध्यम से, अक्सर वो भोजपुरी में ही होता है। कोई भी मांगलिक। अब भोजपुरी के प्राचीन कवियों में कबीरदास, धर्मदास, धरणीदास हैं, जो आधुनिक काल में इस बोली में नाटक, कहानी संग्रह, कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, लेकिन कुछ चलचित्र भी इस बोली में बने हैं। जैसे कि भोजपुरी साहित्य में विकास में राहुल जी का प्रयत्न विस्मरणीय रहेगा। कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम उल्लेखनीय हैं, जैसे दूधनाथ उपाध्याय, रघुवीर नारायण, श्री राम विचार पांडे और तेज अली और श्याम बिहारी तिवारी, राम जियावन दास और चंद्रशेखर मिश्र आदि। तेग अली की कविता का एक उदाहरण प्रस्तुत है कि भौ चूमी लैला केहू सुंदर जे पाइला, हम तो ऊ हई जे ओट पर तरुआई उठाइला, हम उनसे पूछली जे आँखी में सुरमा काहे बदे लगाइला। देखिए ल के भाषा होती है, हम का कैली है, हम क्या मतलब कोई चीज़ को अगर हम बताते हैं, इसकी थोड़ा सा उदाहरण देंगे। उदाहरण क्या, आप तो भोजपुरी सिनेमा देखते ही हैं, उसमें तो जानते ही होंगे कि किस प्रकार कैसे बोलते हैं। अगर आपको भोजपुरी का अगर शुद्ध रूप देखना है तो उसमें ये देखिए कि अगर कोई कटु वचन अगर गुस्से में भी बोलता है, कोई बात गलत बोलता है, तो इतना मतलब अच्छे तरीके से बोलता है कि आपको उसमें मीठापन सबसे ज़्यादा अधिक दिखेगा, कि वो लगेगा ही नहीं कि वो आप पे मतलब क्रोधित होकर ये बात बोल रहा है, ऐसा लगेगा बोलने से। अब देखिए उसमें यह है कि इसकी व्याकरणगत विशेषताएं बताएंगे कि भोजपुरी बिहारी बोलियों के संबंध में विचार उल्लेखनीय है कि साहित्यिक भाषा के रूप में बिहारी भाषा भाषी क्षेत्र में आज भी हिंदी की प्रतिष्ठा है, लेकिन बिहारी, मैथिली, मगही एवं भोजपुरी बोलने वाले में अपनी अपनी बोलियों के प्रति अत्यधिक ममता है। जैसे कि बिहारी की इन बोलियों की जड़ें यहाँ की जनता के हृदय में बहुत दूर तक चली गई हैं और यह आशा करना कि निकट भविष्य में बोलचाल के रूप में हिंदी इनका स्थान ले लेगी दुराशा मात्र है। इन बोलियों के अनेक शब्द आज समर्थ बिहारी लेखकों द्वारा हिंदी में प्रयुक्त होकर उसे सशक्त बना रहे हैं। आज हिंदी तथा बिहार की बोलियों में किसी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं है, ये वस्तुतः हिंदी की पूरक हैं। ये कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है कि हाँ ये अच्छी है, ये बोली खराब है, या फिर ये बोली मतलब इससे प्रथम स्थान पे, ऐसा कुछ नहीं, प्रतिद्वंद्विता नहीं है। ये सब क्या है, हिंदी की ही वस्तुतः हिंदी की पूरक ही हैं, ये सब हिंदी की पूरक हैं।
जो हिंदी की बोलियां हैं ये इसकी पूरक है, उसके साथ चलने वाली है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता है। अपनी देखिए, अपनी बोली का जिसकी जो भी बोली हो, उस बोली की मिठास उसके अलग ही बात होती है। जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है अपनी बोली के अनुसार, शायद वो किसी और भाषा में या किसी और बोली में नहीं कह पाता, वो बात ही नहीं रह जाती। बात तो पूरा कह देता है, लेकिन भावनाएं जो हैं उसकी नहीं उठ पाती उस प्रकार जो अपनी बोली से होता है। इसीलिए शायद अब शिक्षा व्यवस्था में यही कर दिया गया है कि हो जाएगा, या देखिए क्या होता है कि अब जो बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाए वो मातृभाषा में दी जाए। मातृभाषा मतलब वहीं की भाषा से उनकी शिक्षा मतलब आगे बढ़ाई जाए। अब देखिए इसकी थोड़ा सा विशेषताएं बताएंगे कि इसमें विशेषताएं क्या है कि भोजपुरी की ध्वनियाँ अवधी के तो समान हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखिए इसके बाद है कि भोजपुरी जो है, इसमें इस बोली में माधुर्य एवं संगीतात्मकता की प्रचुरता है। जैसे कोई भी बात कहेंगे तो इसमें जैसे माधुर्य, हमने कहा ना मीठा बोलने वाला लगता है कि जैसे उसकी मीठी बोली हो। इस बोली में माधुर्य एवं संगीतात्मकता की प्रचुरता है। और इस भूतकालिक क्रिया के लिए ल जोड़ दिया जाता है। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि गया और रहा, हाँ, तो गया को क्या कहेंगे यहाँ? रहा। गया को कहेंगे गयल, मतलब ऊ लड़का गयल। ल मतलब यहाँ पे यो मतलब जो भूतकालिक क्रिया है, भूतकालिक क्रिया मतलब बीते हुआ, उसमें क्या करेंगे कि ल जोड़ देते हैं। वहाँ गया हो गया गईल, रहा रहिला, हाँ, गयल कह दो या गईल कहे, रहा का रहल, ठीक है। गया गईल या गयल, रहा रहल मतलब कि यहाँ रहा। जब बोलते हैं ना कि यहाँ पे ये था रहा, आप अवधि में देखते हैं कि कहते हैं कि मतलब मोहन यहाँ रहा, और यहाँ कहेंगे कि मोहन यहाँ रहल या रहिल या गया या गईल। ल का बाद में प्रयोग करते हैं। जैसा कि देखते हैं कि शब्दों के मध्य होता है वो क्या होता है कि आने वाले र का प्राय लोप हो जाता है। जैसे कि ये शब्दों के जो मध्य में होता है उसमें र अगर आता है तो वहाँ उसका लोप हो जाता है। जैसे लड़का है, लड़का हो गया, र या अंगा आ गया या कई हो गया ना, तो लड़का का क्या कर देंगे? लइका। जैसे लड़का है, अब इसमें र का लड़का या र हो तो इसमें बीच का क्या लोप हो जाता है? तो लइका कर देंगे, ठीक है। और कई ठो ऐसे उदाहरण हैं जैसे कि जिसमें बीच में र आता है। जैसे कहेंगे कि करी, ये काम करी। लड़का का लइका हो गया, लड़का का लड़का। जैसे आपने अवधि में देखा है कि लड़का का लड़का कहते हैं लड़का, ठीक है। अवधि में जैसे कहेंगे कि लड़का, ठीक है, लड़का बोलते हैं ना, लड़का, इनका लड़कवा आई रहा। अब इसमें भोजपुरी में क्या कहेंगे? लइका, इनकर लइका, ठीक है। भोजपुरी में लइका बोलेंगे। गया का कहेंगे कि जैसे उसमें कहेंगे कि गया, कई, हमने कई करी, ये काम करी, तो इसमें करेंगे करी नहीं कहेंगे। करी को क्या कहेंगे? इसमें कई, ठीक है। रहा रहल ल, गईली, लड़का के लइका या लड़की। लड़की को लड़की कहेंगे, लड़की ना कह के लड़की। अवधि की तरह जो है ल अण जो है, ल और अंगा का परिवर्तन र हो जाता है। ल और अंगा का परिवर्तन ल हो जाता है, परिवर्तन र में हो जाता है। अब कहाँ पे अवधि की तरह ल और अंगा का प्रयोग करते हैं कि अवधि में जो है पतला कहेंगे तो इसमें कहेंगे पातर, ठीक है। पतला का क्या हो जाएगा? पातर, पतला का पातर। और थोड़ा का क्या कह देंगे? जैसे एक उदाहरण और है, थोड़ा का थोरा, थोर का थोरा, ठीक है। अब है जैसे पतला का पातर हो गया, थोड़ा का थोरा हो गया। अब इसमें ये है कि बाल का बार, मछली का मछली बोलते हैं ना, बाल का बार,
बाल बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे आपके बाल हैं, कहेंगे ये हमारा बार है, बार। जैसे एक दे देंगे मछली, मछली का कहेंगे मछरी, मछरी, ठीक है। र मतलब जहाँ पे ल है र कर देंगे, जहाँ पे ल है तहाँ र कर देंगे, और जो बीच का है वहाँ पे मतलब शब्दों के मध्य में र का प्राय लोप हो जाता है, मतलब हटा देते हैं। और फिर यहाँ पे भूतकालिक जो क्रिया है उसमें क्या करेंगे, ल का प्रयोग कर देंगे, रहल गईल, खैली, खाना खैली, ठीक। अब इसमें है कि भोजपुरी में और है इसका कुछ परिचय कि इसमें अम्ब भ संयुक्त व्यंजन में म और मेह में बदल जाते हैं। जैसे संभाल तो संभाल हो जाएगा, और जैसे सुनरी सुंदरी, सुंदरी, चांद चंद, चांद, सिंदूर को सिंदूर, जैसे सिंदूर बोलते हैं तो उसको बोलेंगे सिंहूर, सिंहूर। वहाँ पे जो संयुक्त वर्ण है इसको क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, सिंदूर से व्यंजन को म्य में बदल देते हैं, ठीक है। इस बोली में जो महाप्राणीकरण है, स्वर भक्ति है, अल्पप्राणीकरण है, अघोषीकरण, ये क्या कहते हैं, परिलक्षित हो जाता है। जैसे कि महाभारत महाभारत, और डॉक्टर का डॉक्टर, शगुन का शगुन, लखनऊ का नखनऊ, नखलऊ। मतलब आप देखेंगे कि ये जो मतलब पहले के जो लोग थे वो उस भाषा को जो है बिल्कुल वैसा ही बोलते थे जो, लेकिन अब जो युवा लोग हैं वो भोजपुरी बोलते तो हैं, चाहे कोई भी भाषा वो बोलते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी अशुद्धियाँ होती है उसको भी क्या करते हैं, संभाल के बोलते हैं। और यहाँ पे है कि ये कि इसमें जो है इस बोली में व्याकरण विशेषता है कि अवधि की तरह भोजपुरी में भाष संज्ञा में 2-3 रूप मिलते हैं, जैसे लड़का, लड़िकवा, सोनार, सोनरा, सोनरवा। और स्त्रीलिंग संज्ञाएँ करांत में करांत होती है, जैसे नतिनी, राती, हाँ। और परसग लगाना है कर्ता तो कर्ता में जैसे होगा के, का, ला, ले, ली, लागी, वास्ते, खातिर, हाँ। और वचन में एक वचन बहुवचन बनाने के लिए न, न, सम, लोगन, लोकन प्रत्यय लगाए जाते हैं, जैसे लइकन, लइकन, तू, लोगन। एक वचन तिर्यक रूप मूल जैसा रहता है। और बहुवचन में क्या करते हैं कि प्रत्ययों का प्रयोग होता है। जैसे विशेषण में विशेषता में एक देंगे कि भोजपुरी की जो विशेषण खड़ी बोली की तरह अकारांत होते हैं, जैसे बड़का, निक का, अवधि की तरह अकारांत भी होते हैं, जैसे पातर आदि। संख्यावाची में कहना है तो 2, 3, 4, 6, 15, 19 आदि विशिष्ट रूप हैं। और बंगला की तरह संख्याओं के साथ ठे ठो लगा दिया जाता है, जैसे 2 ठो मेहरिया, 3 ठे आदमी। ऐसे ठे की बंगला में भी ठ का प्रयोग किया जाता है। अब भोजपुरी में कि हमारे पास 1 ठे आम बा, 1 ठे आम बा, 2 ठे पेन बा, मतलब 2 ठी, मतलब संख्यावाचक में मतलब ठे का प्रयोग करेंगे कि एक आम रहा नहीं, 1 ठे आम दा, और 2 ठे रोटरी दा, मतलब 2 ठो, मतलब ठ का प्रयोग संख्या के साथ करते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा भोजपुरी में है कि अगर अब नमूना दे दिया जाए तो थोड़ा सा सर्वनाम, थोड़ा सा और परिचय इसका दे दें व्याकरणिक, तो अब इसकी बोलते हैं इसका कुछ मतलब उदाहरण में विशेषता में क्या है कि जिसमें बोला जाता है। अब इसके बाद जो है भोजपुरी का थोड़ा सा व्याकरण ये है कि देखिए इसमें सर्वनाम में कैसे प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि एक वचन में बहुवचन बना के न, न, सब लोगन या लोगन प्रत्यय लगाते हैं, जैसे लइकन, लइकन, तू, लोगन। एक वचन तिर्यक रूप मूल रूप जैसा सा रहता है, लेकिन बहुवचन तिर्यक में उन्होंने प्रत्ययों का भी प्रयोग होता है। जैसे विशेषण में भोजपुरी के विशेषण खली बोली की तरह आकारांत होते हैं, जैसे लड़का, निकम, निक्का। अवधि की तरह आकारांत होते हैं, जैसे पातर आदि, ठीक है। और संख्यावाची विशेषण में होंगे 2, 3, 4, 6, 15 ऐसे होगा। और सर्वनाम में देखिए दिया है कि उत्तम पुरुष एक वचन बहुवचन में कैसे बोलेंगे, तो सामान्य रूप में हम कहते हैं मैं, हम, हाँ सर्वनाम में, और हम लोग, हम बहुवचन में कहेंगे हम लोग या हम। लेकिन तिर्यक रूप जो इसका बदला रूप भोजपुरी में है वो क्या कहेंगे, मैं को कहेंगे मो, मोके, और हमरा के, मतलब हमरा के चाहिए, मोके के कहत रहल। और ये बहुवचन में होगा कि हम लोग या हम, लेकिन यहाँ पे होगा कि हमनन का, हमनी के, हमरे के, हमरा के ऐसे कहे रहन, हमरा के ऐसे कहले रहना। और हमनन के, हमनी के, हमनी के पढ़त है जा,
हमनी के पढ़त है जा। और इसमें मध्यम पुरुष में होगा, सामान्य में कहते हैं तू, तय, ते प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे भोजपुरी में कहते हैं तो के, तोहरा के डांटे रहल, तू तोरा से के बोलत है, हाँ तोरा से हम नहीं बोलब, ऐसे बोलते हैं ना। भोजपुरी में थोड़ा सा बोल रहे हैं। तो तोहनी का, तोहनी से या तोहनी से, तू लोग के मतलब तोहनी से का मतलब है, हम जौन मन चाहे तवन करी। यहाँ पे तोहनी के, तोहनी से या तोहनी में, तोहनी का कौन दिक्कत होता, हाँ। और अन्य पुरुष में आ जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि ऊ वह कहेंगे, तो वहाँ पे कहेंगे ओके ओह से हमार काम रहल, यही से हम ओकरे घरे गए रहली हैं। अब यहाँ पे ओके ओह में और उनके ऊ लोगन से, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे उन ऊ, यहाँ पे उन ऊ लोग का क्या कहेंगे, उनके या ऊ लोगन से। जैसा भोजपुरी में ऐसे ही प्रयोग करते हैं भाषा का। थोड़ा सा इसमें देखिए नमूना दे दिया जाता है कि इसमें जो है क्रिया वर्तमान सहायक क्रिया बाटी, बाटी, बाड़ी, बाड़े, हउआ, हई, हउए आदि के ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अब भूत में रहला, रहली, रहला। भविष्य में होइबे, करिबे, खइबा। जैसे कि हम थोड़ा सा वाक्य बना लेते हैं, तो हम सहायक क्रिया में होगा हम इनके घर बाणी, ये हमारे हउआ मतलब हम यहाँ हई, ठीक। और भूत में कहेंगे रहला, हम इनके घरे गयल रहली हैं, हम खैले रहली हैं। भविष्य में होगा कि हम करबै, हम खाना खइबे मतलब हम ये चीज़ करब, ठीक है। और यहाँ पे कृदंत रूप हो जाता है कि चलत, खात, पियत। भूत कृदंत में होगा ली, गईली, खैली, हाँ। ल का प्रयोग होता है लास्ट में भूत में। अज्ञात में चल, खा। और नमूना देखिए, अगर एक नमूना दे दिया जाए भोजपुरी का, तो वैसे तो आप लोग के समझ में आवत है कि ना आवत है, हम ना जानत है, तब वो हम पढ़ावत है, ठीक है। हम पढ़ावत है, अभी हमार का काम नहीं न कि आप समझ ली कि ना समझ ली, ठीक है। हम समझा देते हैं बस। अभी इसके आगे थोड़ा सा देखिए नमूना में भी, और देखिए भगवान के ऐसा मर्जी भैल कि खूब पानी बरसौले, आग गंगा माई अब अपने पेटे के बाहर पानी ऐसन उगली दिहली, जौने में गिरहत्थे लोगन के ज़िंदगी खराब करे खातिर बाढ़ी लिया के लोगन की खेती में पानी भर दिहली। देखिए यहाँ कहने का मतलब है कि भगवान को ऐसी इच्छा हुई कि उन्होंने खूब पानी बरसा दिया और गंगा माँ अब अपने पेटे से बाहर पानी उगल दिया, जिससे गृहस्थ लोगों की ज़िंदगी खराब करने के लिए बाहर लाकर लोगों के खेत में पानी भर दिया। देखिए यही है यहाँ पे भोजपुरी का। थोड़ा सा हम लोग का क्या होता है लास्ट में इसमें बता देना कि भूत में जो होता है कैली धैली, जैसे कि मतलब भोजपुरी में आप तो फिल्में देख रहे हैं, बिना समझे तो आप देखते नहीं हैं। उसमें सीधी सी भाषा है, एक कहते हैं कि बहुत मतलब मधुर और संगीतात्मक मतलब भोजपुरी को माना गया है। और हिंदी का सबसे मतलब ज़्यादातर बोली जाने वाली बोली ये है। कहते हैं कि मॉरिशस विदेश का है, मॉरिशस, वहाँ भी भोजपुरी बोली जाती है। सुने होंगे मॉरिशस का नाम, वहाँ भी भोजपुरी बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और कहते हैं कि ये बहुत जगह मतलब फैली हुई है। और आप देखिए इसका जो व्याकरणगत विशेषताओं से ये पता चल गया कि कहाँ पे कौन सी भाषा कैसे बोली जाती है, जिसमें इन्होंने देखिए भोजपुरी में जो था शुरू में बताया गया था कि एक जनी हमारी, देखिए भोजपुरी में र का लोप हो जाता है, जैसे अवधी में लड़िका, भोजपुरी में लड़का। आप देखिए अवधी में बोलते हैं ना लड़िका, ये इनका लड़िकवा रहा, और यहाँ भोजपुरी में आपका हो जाता है लड़का, मतलब इनका लड़का रहा, लड़का लड़की, लड़का लड़की, बीच का जो र है वो क्या हो जाता है, लोप कर दिया जाता है। और इसमें भोजपुरी में स्त्रीलिंग संज्ञाएं प्राय करांत या करांत होती हैं। नातिन नतिनी, बहिन बहिनी, आग आगी, हम और तुम, बहुवचन हमनी हमनी का, तोहनी का हो जाता है। जैसे उदाहरण में एक जनी अहिर ससुरारी करे गए न, और वहाँ रति के दिया बरत रहे, ये कब्बो दिया बरत देखले ही नहीं रहले, अपने मन में कहले न होई ये अजोरिया के बच्चा, इहो रोए लगले हमार अजोरिया के बच्चा, वही में जर गईले, सब लोग जान गईले कि यह सार घर फूकलसी है। मतलब एक लोग ससुराल में गए और वो वहाँ पे मतलब अजोरिया का मतलब नहीं समझे, और वो क्या करे कि वो वहाँ रात के जो दिया जल रहा था वो करे, कभी दिया देखा ही नहीं था वो,
तो उसके मन में कहा कि ये जोरिया के बच्चा है और ये मतलब उधर रख दिया और हमारा जोरिया के बच्चा वही में जर गईले, बस ऐसे ही कहा। और वहाँ आग लगी रहती है तो पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाते, कहते कि बस करा कुछ नहीं, बस ये घर फुकला सा, मतलब यही आग लगाया है। ऐसे ही भोजपुरी की थोड़ी सी भाषा देखिए आप लोग की किताब में भी दिया हुआ है और आप देखते भी हैं और इससे परिचित भी हैं और इसकी सारी विशेषताएं आपको बता दी गई भोजपुरी की। और ये हिंदी मगधी की जो है भोजपुरी प्रथम है और फिर इसके बाद आप दूसरी वीडियो में मगही और मैथिली।